यूजर नेम तो ना वो डाला है आयशा पेमेंट एक्टिवेट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम नहीं हो रही। यस मैम ओके हो रही है मैम। चलें ठीक है, जब तक सब ज्वाइन कर लें मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स का बता देती हूँ। फरीहा प्रेजेंट है? यस मैम। ओके अच्छा, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को आपकी प्रोग्रेस दिखा देती हूँ जो मैंने कल टास्क असाइन किया था। 22 लोग अब प्रेजेंट हैं। चेक करें कि सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाया है अपना काम। तो जो स्टूडेंट साथ साथ काम करेंगे मैं आप लोगों को बार बार बताऊंगी, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जल्दी ऑर्डर लेंगे। और जो कहेंगे कि हम बाद में कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, तो फिर वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट का काम होगा, ज्यादा भी होगा तो कोई इशू नहीं है। अब आपने एक चीज में इनरोलमेंट ली हुई है तो आप उसको साथ साथ करें, आपकी लर्निंग प्रोसेस है ये। अच्छा जी फरीहा आप प्रेजेंट हैं? चले मैं आपके असाइनमेंट दिखा देती हूँ तब तक। अच्छा, आपने कभी भी टाइटल में आई विल रिमूव बैकग्राउंड 25 इमेज विद वाइट और ट्रांसपेरेंट ये है मेंशन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को कम भी चाहिए होती हैं, ज्यादा भी चाहिए होती हैं, फिर उनको यही लगेगा ये बंदी सिर्फ 25 तक ही देगी। ठीक है, मेंशन मत कीजिएगा नंबर। और डिस्क्रिप्शन
मैसेज में फरीहा आपने पढ़ा था, इसे रीड किया था जो आपने लिखा है? Yes, ma'am. 25 images for $20, 20 headshot images for $20, 15 full body model images for $20. अच्छा जी, क्लिपिंग पाथ आ गया, फोटो रीटचिंग, फोटो रीसाइज, ये भी ठीक है। ये सारे गिग के डिस्क्रिप्शन है यहाँ से यहाँ तक। शोकेस प्लेस, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि ज्यादातर आप लोगों को कौन से क्लाइंट कैप्चर कर सकते हैं, आपको अमेजोन के क्लाइंट या अलीबाबा के जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स होती है ना वो आपको कर सकते हैं। जैसे आपने ये चीज मेंशन की है ई कॉमर्स शोकेस प्लेस, तो ये आपने अच्छी बात है। बाकी सब स्टूडेंट्स भी याद रखिएगा कि आपने ई कॉमर्स को लाजमी मेंशन करना है कि आई विल रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, कि आपके ई कॉमर्स स्टोर के लिए मैं आपको बैकग्राउंड इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा, इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी वाई यू चूज मी, यस ये चीज आपने लाजमी मेंशन करनी है कि आप मुझे चूज क्यों करेंगे, और किसी का भी एज इट इज कॉपी नहीं करना, किसी का एक स्टेप देख लें, किसी का दूसरा देख लें, किसी का तीसरा देख लें, लेकिन ये है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है, ठीक है। फास्ट कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, ये तीनों चीजें ठीक है। डिलीवरी 12 और एक्सप्रेस डिलीवरी 100% सेटिस्फेक्शन, बेसिक। अच्छा, आप क्योंकि बिगनर हैं, आपने कभी भी बेसिक पैकेज $20 का नहीं देना, आपने बेसिक पैकेज देना है $5 का। ये सब बच्चों के लिए है, ठीक है, सब बिगनर्स के लिए है। आप लोग बिगनर्स हैं, आपने जो बेसिक पैकेज देना है वो $5 का देना है, और जो नेक्स्ट आपका पैकेज होगा वो आपने देना है इसमें $10 का, और उससे नेक्स्ट पैकेज आप $20 का देंगे स्टार्टिंग में। लेट्स सपोज आपको 1-2 ऑर्डर्स मिल जाते हैं, उसके बाद फिर बेशक आप इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जितना आप कम रखेंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। स्टैंडर्ड आपने $50 का रखा हुआ है, 70 इजी प्रोडक्ट और 50 हेडशॉट और 40 फुल बॉडी मॉडल इमेजेस बैकग्राउंड इन दिस पैकेज। नहीं, आपने इतनी मुश्किल लैंग्वेज लिखनी ही नहीं है जो क्लाइंट्स को ना कर पाए, क्योंकि देखें आपने कहना है कि मैं सिंपल, आपने लिखना है कि आई एम रिमूविंग फुल बॉडी मॉडल को छोड़ें, आपने सिंपल लिखना है कि इमेजेस फ्रॉम बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इमेजेस आपने रिमूव करनी है जस्ट, और फॉर ई कॉमर्स स्टोर। जब आप ई कॉमर्स स्टोर को मेंशन करेंगे तो आपको ज्यादातर ई कॉमर्स वाले करेंगे, और टैग में ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप एडिटिंग की बजाय आप लिखेंगी टैग्स। आपको पता है क्या मेंशन करता है, जस्ट 1 मिनट, टैग आपको मेंशन करता होता है, जैसे देखें मैं हूं, मैंने इस वक्त लिखना है कि यहाँ मैंने लिखना है बैकग्राउंड रिमूव। अब मैं जब लिखूंगी कि मैंने कहना है आपने अपने इमेज के पीछे बैकग्राउंड रिमूव करें, आप अलग वे में लिखेंगी, जब मैं लिखूंगी मैं अलग वे में लिखूंगी। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ रिमूव बैकग्राउंड, ये मेरा लिखने का मेरा माइंड व्यू था, मैंने कहा रिमूव बैकग्राउंड। अगर मुझे उसका शॉर्ट वर्ड पता होगा, जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि रिमूव बीजी था, ठीक है, अब आप जो बिगनर हो आप लिखोगे यहाँ पे पूरा लिखोगे रिमूव बैकग्राउंड। तो ये चीज टैग इस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि जो लिख रहा है बंदा वो क्या लिख रहा है, ठीक है, वो किस चीज से सर्च करेगा, सिंपल वर्डिंग में ये मैं आपको बात बता रही हूँ। तो आपने देखना है कि देखें अब रिमूव बैकग्राउंड कोई ना कोई सर्च कर सकता है ना, आपने Ctrl+C इसको करना है, लाइक कॉपी करना है, इसको बैक क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके कॉपी, और फिर जाके आपने इसको एक टैग वहां पे मेंशन कर देना है। इसी तरीके से आपका दूसरा देखे, फिर इससे रिलेटेड देखे मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं, तो आप इस टैग को भी उठा सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज ऑनलाइन और रिमूव बैकग्राउंड ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन को भी छोड़ दें, आपने फिर लिखना रिमूव बीजी, उसके बाद आपने लिखना रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम ई कॉमर्स स्टोर। तो लाइक इस तरीके से आपने मल्टीपल टैग्स देने, और 5 टैग आप एट अ टाइम दे सकते हो। यहाँ पे आपने 2 टैग्स दिए हुए हैं, तो फाइवर आपको ये अलाउ करता है कि आप एट अ टाइम कितने टैग्स दे सकते हो, 5, ठीक है। और इस तरह के टैग आपने नहीं देना, क्योंकि कोई भी जिसने बैकग्राउंड रिमूव करवाना होगा वो कभी भी ये सर्च नहीं करेगा कि फोटोशॉप एडिटिंग मुझे चाहिए या मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, वो सर्च करेगा जो उस वक्त उसके माइंड में चल रहा होगा। आपने कस्टमर के माइंड तक जाना है कि वो किस वे में सर्च कर सकता है, इसको कहते हैं टैग्स, ठीक है। जैसे आप YouTube पे कोई चीज सर्च करते हो तो उस पे जो चीज आप खुद अपने हाथ से लिखते हो वो आपके टैग्स होते हैं, वो जो जिन लोगों ने अपलोड की होती है उन्होंने उस तरीके के टैग्स दिए होते हैं, इसलिए आप उनके सर्चेस में आ रहे होते हो, वो जो चीज आपने सर्च करनी होती है। अच्छा, आई विल रिमूव बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड 500 इमेजेस, नहीं आप लाइन नहीं सही, आई विल रिमूव 500 बैकग्राउंड इमेजेस आप कर सकती हैं, स्टार्टिंग में 500 लेके आए, बैकग्राउंड इमेज को इकट्ठा रखें, ठीक है।
और जैसे कि मैंने आपको कहा मेंशन ना करें, हाँ ये कर सकते हैं कि लास्ट पैकेज में आप मेंशन कर दें ज्यादा इमेजेस, वो भी 100 तक, 500 तक नहीं, क्योंकि आप बिगनर हो, अभी तक आपके ऊपर कोई रिव्यू नहीं लगा। जब तक आपके ऊपर कोई रिव्यू नहीं लगेगा, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं बनेगा। नो डाउट लोग बिगनर्स को भी हायर करते हैं, लेकिन फिर भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जितना हो सके अपने आप को सिंपल रखें ताकि क्लाइंट की अट्रैक्शन आपकी तरफ आए। There are a lot of people who work in this field, but there are those who are characterized by skill and precision at work. Offer you 500 images. ठीक है, ये तो आपने एज इट इज कॉपी किया होगा ना। अब आप देखें, अब लेट सपोज आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको कॉपी करूं, आपने एज इट इज पूरे पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना। आपने देखे चेंज द बैकग्राउंड, इस बुलेट पॉइंट को ले लें। उसके अलावा रीसाइज फोटो इसको ले लें, कलर करेक्शंस इसको ले लें। लेकिन हम क्योंकि जा रहे हैं सिर्फ बैकग्राउंड रिमूविंग की तरफ, तो आप जितने भी बैकग्राउंड रिमूव से रिलेटेड हैं आप उनको उठा लें, ठीक है। और फिर 2-3 पे इकट्ठा करके उससे आपने लिखना है। ये फिर वही चीज आ गई सर्विसेज फीचर। अच्छा, ये सर्विसेज फीचर भी आप इसको नेम दे सकते हो, ये भी कर सकते हो व्हाई यू चूज मी, ठीक है। जैसे लास्ट वाले क्लाइंट ने ये कहा था व्हाई यू चूज मी, ये सारे आ जाएंगे। I do not use any quick selection method. Object will manually select and crop. अच्छा, sometime ना मैंने आपको कल Photoshop टूल का बताया था, आज मैंने Photoshop टूल आप लोगों के लिए निकाल के रख लिया, मैं अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। Sometime क्या होता है कि जब आप बिल्कुल लाइक मैं ये कह दूं कि आप कभी भी ये मेंशन मत कीजिएगा कि मैं आपको ऑनलाइन टूल को यूज करते हुए मैं आपको करके दूंगी। आपने उनको ये शो करवाना है कि यू आर प्रोफेशनल। आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखना है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं फोटोशॉप पे मुझे काम आता है और इलिस्ट्रेटर पे आता है, ठीक है। आप जब ये मेंशन करेंगे तब क्लाइंट्स का आपके ऊपर इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो फोटोशॉप पे आपको कल बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया था कि हम किस तरीके से इजीली अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इमेज का। तो जब आप फोटोशॉप के थ्रू करके दोगे तो वो आपका क्वालिटी वर्क होगा। जब आप ऑनलाइन करके दोगे नो डाउट कि वो क्वालिटी होगा, लेकिन ऑनलाइन आपको कभी इतना अलाउ ही नहीं करेगा कि आप एट अ टाइम 100 इमेजेस करो, एट अ टाइम आप 500 इमेजेस करो। लेकिन फोटोशॉप में आप जितने भी करो आपको अलाउ होता है, ठीक है। चलेंगे, ये भी काम हो गया हमारा। सर्विसेज पैकेज भी इसका आ जाता है। ये देखें, इसका स्टार्ट ही माशाल्लाह से कहाँ से हो रहा है, आई थिंक $100 है, $200 है, पहले वाला $50 होगा। तो ये काम आपने नहीं करना, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को आज टास्क दिया था ताकि आप लोग जब गिग बनाओ तो आपको पता हो आपने एज अ बिगनर क्या करना है। ये आपने उनकी प्रोफाइल्स को किया होगा टच जो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा रैंक कर रहे हैं। रैंक करने का यही मतलब होता है कि जब आप कोई चीज सर्च कर रहे हो तो वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है। ये देखें, ये गलती की है आपने, टैग आपने इस तरीके से नहीं लिखने, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लिखने हैं। आई विल डू फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, फेस स्वैप, रीसाइज, रीटच इमेज, ये भी ठीक है। लेकिन फिर भी आज मैं आपको जो चीज बताती हूँ आपने कैसे अपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किसको यूज करते हुए लिखना है, वो भी आप देख लें। बेसिक पैकेज आप, यस ये वाला ठीक है, कुछ बेटर है थर्ड वाला। अच्छा जी, टैग आपने सबके सेम रखे हुए हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपने की है। और अपनी आपने नीचे नहीं लिखी, मैंने कहा था जब 3 सॉरी 3 जब आप किसी की कॉपी कर लो देन आपने अपनी लिखनी है। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड ये शो हो रहा है, गूगल शो हो रहा है आपके सामने? यस जी मैम, हो रहा है मैम, हो रहा है। सॉरी। अच्छा जी, ये देखें, क्विलबोट एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको प्लेजरिज्म रिमूव करके देगी। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपको अगर कोई चीज लाइक आप किसी का डाटा कॉपी करते हो तो फाइवर उस चीज को अलाउ नहीं करता कि आप किसी का एज इट इज वर्क करो। मैंने आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्विलबोट यूज करते हैं। क्विलबोट, QUILBOT, सब लोग देख लें। फिर अब आपका दूसरा काम क्या है, क्योंकि अब आप लोग अकाउंट्स बना चुके हो सब लोग, जिसका नहीं बना वो भी मुझे बता दे। जो लोग बना चुके हैं उनके लिए ये है कि आपने देखें, ये आपके सामने गिग्स मेंशन है। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। जैसे आप इसको करोगे, मैंने ना साइन इन किया ना मैंने ज्वाइन किया। क्यों मैंने अभी नहीं किया, क्योंकि हम लोग ऐसे भी इसको सर्च कर सकते हैं बिना साइन इन और बिना ज्वाइनिंग के। तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कि हमने जैसे बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। अब इसको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कहते हैं कीवर्ड। ये जो बैकग्राउंड रिमूवल है इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। अगर लेट सपोज आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा कीवर्ड कौन सा रैंक कर रहा है, आपको पता है इसका काम भी बहुत ज्यादा लाइक आजकल चल रहा है कि लोग कीवर्ड रिसर्च के लिए लोग हायर करते हैं। कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप आप कोई भी वर्ड वो आपको देगा कि मैं इसके ऊपर सर्च करना चाहता हूँ इसके ऊपर सर्च करना चाहता हूँ, वो आपको कहेगा बैकग्राउंड रिमूवल। अब आप देखोगे कि इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड है और वो कैसे रैंक कर रहे हैं। रैंक करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखें, जैसे ही बैकग्राउंड रिमूवल लिखा फर्स्ट पे ये बंदी रैंक कर रही है फर्स्ट पे, ठीक है। कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी है अब तक, 255।
ये चीजें वो चीजें हैं जो आपको एज अ बिगनर पता होनी चाहिए। ये देखिए बेशक ये 255 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन फर्स्ट नंबर पे है। अब ये बंदा टॉप रेटेड सेलर है। टॉप रेटेड सेलर का मतलब है जो इन सबसे हाई लेवल पे रैंक कर रहा है, इस ऑर्डर्स भी इसके सबसे ज्यादा कंप्लीट हुए हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा अर्न कर चुका है। 633 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, लेकिन फिर भी देखें ये फर्स्ट नंबर पे नहीं है। क्यों फर्स्ट नंबर पे नहीं है? क्योंकि इसने बिहाइंड इस तरीके का टैग यूज ही नहीं किया होगा। वो टैग कहाँ होता है वो भी हम देख लेते हैं। टैग आपको रैंक करवाएंगे, तो जितना अच्छा आप टैग और टाइटल रखोगे उतना ज्यादा आप रैंक करोगे, ठीक है। और जो बंदा इस लाइन पे आ जाता है ना, जैसे कोई सर्च करे और फर्स्ट लाइन पे जो 4 बंदे होते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इन्हीं बंदे, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग ये काम करते हैं। अब लाइक जो लोग अच्छे कीवर्ड रिसर्चर बन जाते हैं। अच्छा कीवर्ड रिसर्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बैकग्राउंड रिमूवल लिखा, आपके सामने यहाँ पे 44,887 सर्विसेज अवेलेबल है अवेलेबल। अच्छा, इसका मतलब कि ये कीवर्ड तो कोई इतना अच्छा नहीं है कि लाइक देखिए अगर एक बिगनर आए, आप अपने माइंड में सोचें कि 44,000 लोग एक सर्विस दे रहे हैं, आप एक मार्केट में एंटर हुए हो, वहां पे वो पूरी कपड़ों की मार्केट है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ अपनी रियल लाइफ से। तो अब वो सारी कपड़ों की दुकानें हैं वहां पे, तो आप जाके कहोगे कि अगर आप एक सेलर हो, आप भी वहां पे वैसी ही शॉप ओपन करना चाहते हो, तो क्या फिर आपके माइंड में डर रहेगा कि मैं तो बिगनर हूं तो मैं कैसे रैंक करूंगा? आपके माइंड में हमेशा ये डर रहेगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये हम फिजिकल बात कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी करोगे। आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग पे, अपने आप को बैनर्स इतने अच्छे बनवाने पड़ेंगे कि जो बाकी लोगों के ना हो। आपने अपने आप को यूनिक दिखाना है, फिर ही आप रैंक कर सकते हो ना सब में, फिर ही आप भी अच्छे टॉप रेटेड बन सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप सिंपल जाके आपने अंदर वो कहते हैं कि अपने रख लिए हैं, कपड़े वगैरह रख लिए हैं, और आप कहते हैं मैंने बेचना स्टार्ट कर दो, तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बनेगा। लोग कहेंगे ये बंदा न्यू है, पता नहीं ये कैसा बेच रहा होगा। सेम वैसा ही काम यहाँ पे भी होता है। अब 44,000 लोग हैं, आपने देखना है कि आप कैसे रैंक करोगे। तो हमने तो एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे यहाँ पे पैसे लगते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। फेसबुक आपके पास मेन सोर्स है, लेकिन कभी भी आपने अपना यहाँ से लिंक उठा के फेसबुक पे अपलोड नहीं करना बिना इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा? लाइक मैं हर चीज तो आप लोगों को मना करी जा रही हूँ। उसके लिए एक इजी सोल्यूशन ये है कि आपने अपने टैग्स अच्छे करने हैं। जितने अच्छे आपके टैग्स होंगे, लोग आपको सर्च करेंगे, आप ज्यादा रैंक करोगे। कैसे? अब देखिए 44,000 ये था, जैसे मैंने बैकग्राउंड रिमूवल लिखा, अभी देख लेते हैं सेकंड लिख के। अब मैं एक और कीवर्ड लिखूंगी। अब मैंने बैकग्राउंड रिमूवल का जो कीवर्ड है मैंने इसको सेव करना है और लिखना है कि इसकी कितनी सर्विसेज है, 44,000। ये आपको पता है ये एक स्किल के साथ हम दूसरी स्किल सीख रहे हैं। अगर कोई बंदा इसको सही तरीके से देख लेना तो ये एक स्किल के साथ हम दूसरी स्किल को लिंक कर रहे हैं। अब आपको कीवर्ड रिसर्च का भी स्किल आ जाएगी और बैकग्राउंड रिमूवल की भी स्किल आ जाएगी। ये देखें, जैसे मैंने एक्सेल शीट, एक्सेल भी जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा जिसके लैपटॉप में, उसके लैपटॉप में एक्सेल भी होगा। अब आपने यहाँ पे लिखने कीवर्ड्स। कीवर्ड किसे कहते हैं? जो चीज आप लिख के सर्च करते हो उस चीज को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कौन सा किया था? बैकग्राउंड रिमूवल का। ये मैंने यहाँ पे अपना सेव कर लिया। और इसकी सर्विसेज कितनी थी, कितने लोग इसकी सर्विसेज अवेलेबल थी? 44,887 थी आई थिंक। हमने साथ साथ लिखते जाना है क्योंकि हमने अपनी जो गिग बनानी है वो रैंक्ड गिग बनानी है। ये नहीं कि यहाँ से कॉपी किया, यहाँ हमने डाल दिया, फिर आप लोग कभी भी रैंक नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो आप फर्स्ट पेज पे रैंक करो, तो जो मैं चीज बता रही हूँ इसको साथ साथ आपने करना है, ठीक है। अच्छा जी, सर्विसेज अवेलेबल इसकी कितनी थी टोटल? 44,887। ये जी आपने एक लिख दिया। अब हम इसका सेकंड वाला हम सर्च करते हैं कीवर्ड। पहले हमने बैकग्राउंड रिमूवल लिखा था, अब हम लिखेंगे यहाँ पे फोटो बैकग्राउंड रिमूवल। अब हम इसकी देखते हैं कि ये यहाँ पे हम रैंक कर सकते हैं कि नहीं। नो, यहाँ पे तो हरगिज नहीं कर सकते। इसकी कितनी सर्विसेज है? 82,886। तो यहाँ पे तो हम हरगिज रैंक नहीं कर सकते। हम इसको कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आपने वो देखना है जिसकी सबसे कम हुई, वो हो भी वो होती हैं, सिर्फ ढूंढने की बात होती है, होती हैं। अब कीवर्ड इसका क्या था? इसका कीवर्ड था फोटो बैकग्राउंड रिमूवल। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और हम इसको एक्सेल शीट में पुट कर देंगे कि हमारा ये था, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मैं इसको बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेंगे, इसमें परेशानी होना कि ये क्या चीज है। अच्छा, इसमें भी हम रैंक नहीं कर सकते। देखिए अब इसमें जो लोग रैंक कर रहे हैं, 82,000 पीपल रैंक कर रहे हैं। पहले 44,000 थे, अब 82,000 पीपल है। तो देखिए कितनी दुनिया इस पे काम कर रही है। ये बंदा इस पे 1K यानी 1,000 से ऊपर ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। और ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए काम करता है, Amazon, eBay और Shopify,
ठीक है, इन लोगों के लिए ये काम करता है। तो आप लोगों ने इस पे भी अभी नहीं बना दिए अपने गिग, लाइक इस टैग पे आपने क्या देखना है जिसमें आप लोग रैंक कर सको। ये देखें नीचे भी आ रहा है, वैसे आपके ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज ये लिख के देख लेते हैं। ये देखें ये कम आ गया। इसका इसका मतलब है कि अब जो हमने कीवर्ड सर्च किया है हम नीचे को आ रहे हैं। जितनी कम सर्विसेज में आप लोग अपनी गिग बनाओगे उतना आप लोग जल्दी रैंक कर सकोगे। तो ये 30,000 है, तो इट्स मीन कि आप इसमें अपनी गिग को फिर भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे भी कम हमने ढूंढनी है। हमने वो ढूंढनी है जो कम से कम हो। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इस चीज की समझ आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? साथ साथ पूछ लें अगर किसी को कोई इशू है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने देखना है कि आप लोग कहाँ रैंक कर रहे हो, आपने कहाँ पे गिग बनानी है, ठीक है। कोई इशू हो तो मैम। ठीक है। एक्सेल शीट सबको यूज करनी आती है? जी मैम आती है। चले शुक्र है। नहीं आती तो मुझे आपने बताना है, ठीक है। किसी ने भी चुप नहीं बैठना, बाद में फिर आप लोग पूछते हो फिर वो मजा नहीं आता बताने का। क्लास में लाइव पूछा करें, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, रिमूव बैकग्राउंड। ये देखें अब मैंने जस्ट रिमूव बैकग्राउंड लिखा है, इसकी 40,000 सर्विसेज है, तो हम इसको भी नहीं लिख सकते। हमने कम से कम की तरफ जाना है। तो देखें कितनी दुनिया है जो इस पे काम कर रही है, और आपने भी इन्हीं दुनिया में आपने रैंक करना है। ये देखें मैंने प्रोडक्ट बैकग्राउंड लिखा है, उसके उसके ऊपर भी 46 सर्विसेज हैं, 46,000। तो इसका मतलब है कि अब तक हमें जो कम से कम मिला कीवर्ड, वो क्या मिला है? वो हमें मिला है, हमें लिखा ही नहीं था, 30 वाला मिला है, लेकिन हमने लिखा क्या था? बैक जाना पड़ेगा। ये 40 वाला था, वो 46 वाला था। कम से कम हमें कौन सा मिला है? आई थिंक ये वाला था। यस, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। अच्छा, अब हम एक और करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे अगर लिखे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज इन इन 1 सेकेंड या इन 5 मिनट्स, ये लिख के देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज जस्ट 5 सेकेंड, या सेकेंड को हम जस्ट कितना से कर लेते हैं, ये देखते हैं ये कितना रैंक कर रहा है। यस, हमें मिल गया हमारा कीवर्ड। देखें लोगों ने बनाई हुई है कि हम 5 सेकंड में आपको आपका बैकग्राउंड रिमूव करके देंगे। अब ये देखें यहाँ पे 1 और भी शो हो रहा है, 2 और भी हो रहा है, और 5 सेकंड का किसी का भी शो नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि अगर किसी बंदे को अर्जेंट चाहिए होगा और वो आके ये लिखेगा कि रिमूव बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम इन जस्ट 5 सेकंड, तो ये लोगों ने लिखा होगा बिहाइंड द गिग, ठीक है। लाइक उन्होंने टैग्स में कहीं ना कहीं ये मेंशन किया होगा, इसलिए इसकी गिग्स आई। तो अब तक हमारा सबसे अच्छा कीवर्ड यही रहा, इट्स मीन। चले हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं। 11,000 है इसकी जस्ट सर्विसेज, तो इसमें हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। और आपको पता है फाइवर ये नहीं करता कि अगर आप बिगनर हो तो आपको ऊपर ही नहीं लेके आता, नहीं। फाइवर हर बंदे को मौका देता है कि वो ऊपर आए, ठीक है, हर बंदे को मौका देता है। लेकिन अब बंदे के ऊपर है कि वो कितना ज्यादा इसमें कोशिश करता है अपने लिए। 11,000 कितने थे? 145। चलें जी, हमें एक अच्छा कीवर्ड मिल गया। अब हम एक और भी इसमें कर सकते हैं, लास्ट वन, क्योंकि हमने जस्ट 5 देखने हैं अपने लिए ना। तो अब हमने 5 सेकंड तक देखा था, अब हम 1 और का करके देखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग 1 और का ही सर्च करते हैं अगर किसी को अर्जेंट भी चाहिए होती है तो। यस, इसकी 19,000 है, तो ये भी अच्छा कीवर्ड है। लाइक आप 11,000 में भी बना सकते हो, 19,000 में भी, ठीक है। अब इस पे आपने कोशिश करनी है कि इस पे बनाने की। कैसे? आपने ये वाला कीवर्ड सर्च करना है। ये जी मैंने बना ली है। मैं वैसे इसको शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, इसको मैं आपके इधर गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी। तो आपने अब देखना है कि आप कहाँ किस में बना सकते हो। देखिए इसमें हर तरह का आ गया हमारा, कम भी आ गए, ज्यादा भी आ गए, मीडियम भी आ गए, ठीक है। तो आपने ये चीज खुद देख के खुद अपने हाथों से करेंगे तो आपको मजा आएगा इस पे काम करने का। अच्छा, इसकी 19,000 सर्विसेज से अब हमारा मेन काम हो चुका है। गिग को बनाने से पहले जब आपको गिग के हर तरीके की चीजें पता होंगी, देन आपको मजा आएगा इस पे काम करने का। मैं इसको सेव कर लूंगी और आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अगर किसी ने बनानी हो इसको देख के। अच्छा, रिमूव बैकग्राउंड विद इन 1 और, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे? ये देखें ये है 1 और वाली। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन से लेवल के सेलर्स हैं और वो कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। ये देखें ये बिल्कुल बिगनर है आप लोगों की तरह, इसको जस्ट अभी 1 ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं।
इसको 6 ऑर्डर रिसीव हुए, हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये देखिए इसको कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि इसने अच्छा कीवर्ड इसके बिहाइंड लिखा होगा, राइट? इसने बहुत अच्छे कीवर्ड यूज किए हैं, इसने भी बहुत अच्छे कीवर्ड यूज किए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। अब देखें ये लेवल 1 सेलर है, इसका मतलब कि इसने कोई और गिग पे बनाई है, लाइक इसमें पहले भी काम कर रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बिगनर है। अब देखें अगर ये बंदी इतने लोगों में से ऊपर रैंक कर सकती है, क्यों इसने रैंक किया? क्योंकि इसकी बहुत अच्छी होगी। अब देखें इसका जो यूजर नेम है वो है ग्राफिक क्वीन, ठीक है? इसका यूजर लाइक ये जस्ट ग्राफिक्स के काम करती होगी, लेकिन आप लोगों ने अभी जस्ट अपने ओरिजिनल नेम के साथ आना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास कोई एक स्किल नहीं होगी, आप लोगों के पास इंशाल्लाह मल्टीपल स्किल्स होंगी, तो हम जस्ट ग्राफिक की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट बिगनर्स हैं, ये जितने भी हैं, लेकिन ये रैंक कर रहे हैं। तो अब आप लोगों की गिग भी, जब आपने गिग्स बना ली, आपने डेली चेक किया करने आप लोग किस पेज पे रैंक कर रहे हो। कैसे वो पता चलता है? ये देखें, ये इसके होते हैं पेजेस, ये नीचे आ जाए, ये इसके अदर पेजेस, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मल्टीपल पेजेस होते हैं। लेकिन देखें अब ये सारे बिगनर्स हैं जो इस पे लाइक कर रहे हैं, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी इस पे रैंक करें। देखें ये 3 ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी है, इसको 5 स्टार रिव्यू मिल गया है। और जितना आप लोग अच्छा रैंक करोगे उतने लोग, क्लाइंट्स का ट्रस्ट आप पे डेवलप होगा और आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे। और ये यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग होते हैं, ये देखिए ये पाकिस्तानी है आयशा, ठीक है? अब ये बाहर के कंट्री से, नेम से पता चल जाता है कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। और जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे, आप खुद देखोगे आपके सराउंडिंग के आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा यहाँ पे होंगे जिन्होंने आज तक बताया ही नहीं होगा वो कितनी कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है? आप लोग खुद देख सकोगे उनके बाय नेम के, ये अच्छा ये भी यहाँ पे काम कर रही है, ये भी यहाँ पे काम कर रही है, आप कहोगे जबरदस्त, लाइक मैं भी इस पे कर सकती हूँ। तो ये हमारा जस्ट इतना सा काम था। अब आपने क्या करना है, आपने देखें अगर लेट्स सपोज मुझे इसका अच्छा लग रहा है कि ये पहले पेज पे रैंक कर रही है, तो मैं इसको ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पे ये मल्टीपल ओपन किए हुए। अब यहाँ पे देखें, आई विल रिमूव बैकग्राउंड 25 इमेजेस विद वाइट और ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसका आपने फिर ये चीज चेक करनी है कि वो रैंकिंग उसकी क्या है। इसकी है 633 रैंकिंग, लाइक 5 स्टार रैंकिंग है, 633 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है ये बंदा। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल बिगनर हो, तो फिर आप कैसे लाइक फर्स्ट पे आ सकते हो? फिर आपने इसको फॉलो नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर इसकी रैंकिंग अच्छी खासी हो, इसके ऑर्डर्स अच्छे खासे हो, ओपन करके लाजमी रखें, इसकी चीजें देखें कि इसने क्या क्या यूज किया हुआ है। लेकिन आपने देख के किसी बिगनर की बनानी है जिसको जस्ट 1 to 3 ऑर्डर्स मिले हों, ठीक है? अब देखें इस बंदे के इस वक्त 2 ऑर्डर क्यू में हैं, क्यू का मतलब होता है कि लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी ये इन 2 ऑर्डर्स पे काम कर रहा है और 255 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। तो इसको देख के भी आपने बनानी, ठीक है? अच्छा, इसको देख के आप बना सकते हैं। क्यों मैंने कहा? क्योंकि ये भी बिगनर है, ये जस्ट 1 ऑर्डर इसने अभी तक कंप्लीट किया, तो शायद आप लोग भी रैंक कर जो जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज इन जस्ट 2 आवर्स, तो आप यहाँ पे 1 आवर भी लिख सकते हो, 2 आवर्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 15 मिनट्स भी लिख सकते हो। जब आप लोग इस तरीके की चीजें लिखोगे तो फिर क्लाइंट जल्दी आपको अट्रैक्ट करेगा। ऊपर देखें इसने क्या लिखा हुआ है, 2 आवर्स, नीचे देखें इसने क्या लिखा हुआ है, ये टेक्निक होती है, इसने ऊपर लिखा हुआ है 2 आवर्स और नीचे इसने क्या लिखा हुआ है 1 आवर, रिमूव बैकग्राउंड विद इन 1 आवर। तो सिंपल उसने हमने शायद किसी बच्चे की पिक्चर लगाई हुई है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके, ये देखिए फोटोशॉप का उसने साइन यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं फोटोशॉप का साइन मेंशन नहीं करूंगा तो क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। क्योंकि जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनको किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके दिया जाए, तो एडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसलिए उसने यहाँ पे इसका आइकन फिट कर दिया ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि मैं यहाँ पे सोर्स फाइल भी दूंगा और शिपिंग भी दूंगा, ठीक है? शिपिंग का मतलब है कि लाइक वो उसको डिलीवर भी करेगा, और अगर लेट सपोज उसने कोई इस तरीके के प्रोडक्ट करवाए हैं जिसमें लेट सपोज इसने कोई ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो लाइक वो चाहता है कि ये प्रोडक्ट करके उसके बाद मुझे इसका दिया जाए, ठीक है? तो वो भी वो कर सकते हैं यहाँ पे। अब पीएसडी फाइल्स का मतलब फोटोशॉप फाइल्स होती हैं, कल मैंने आपको कहा था इसको मेंशन मत कीजिएगा जब तक मैं ना बताऊं। जेपीजी आपको पता है इमेज फॉर्म में होती है, पीएनजी इमेज फॉर्म में होती है, पीएसडी फाइल आपकी फोटोशॉप की फाइल होती है। क्लियर? अच्छा, अब वो कहते हैं मैं 15 फोटो प्लस बैकग्राउंड रिमूव प्लस हाई क्वालिटी और डिलीवर करूंगा आपको इन फॉर्म में, तो ये तीनों फॉर्म इजीली बन जाएंगी। आई थिंक आपको इसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका काम एज इट इज ना कीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा ताकि मसला ना हो। कैसे ऊपर नीचे करेंगे? देखें, Ctrl+C करें इसको, वो भी मैं करना बता देती हूँ। कॉपी करें,
अब आपको जो नेक्स्ट टास्क है वो अपने लिए करने का है। पहले तो आपने कल तो लोगों का कॉपी किया था ना, अब आपने अपने लिए करना है, क्योंकि कल हमने अपनी गिग्स बनानी है, ठीक है। अच्छा, आपने इसको कॉपी करना है। क्विल बोर्ड हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ था। क्विल बोर्ड आपका कोई भी, लाइक जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी का कॉपी करोगे तो फाइवर आपको पकड़ लेगा कि आपका ये जो चीज है ये सही नहीं है, ठीक है, आपने किसी का कॉपी किया है। आप जब यहाँ पे आके पेस्ट करोगे क्विल बोर्ड में, तो वो आपका सारा सिनोनिम चेंज कर देगा। चेक करके देखते हैं। लाइक अगर आपको किसी का ज्यादा ही काम पसंद आ गया, आप कहते हो कि मैं एज इट इज ऐसे ही रखना चाहूंगी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ऐसे इसको कॉपी करोगे, पैराफ्रेज करोगे। 12 वर्ड्स हैं, हम उनको देखते हैं किस तरीके से पैराफ्रेज करता है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि इसने सिनोनिम को चेंज करना होता है, सम टाइम बहुत जल्दी भी कर देता है। इस पे आके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपने भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ये आपको लाइक पैराफ्रेजिंग करके दे देगा। फिर आप यहाँ से आप इसको एज इट इज कॉपी करके आप लिख सकते हो। जब तक ये हो रहा है तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई ना समझ आई हो अब तक चीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको मेरी असाइनमेंट रिसीव हुई है? मैंने अभी चेक नहीं की, मैं चेक कर लेती हूँ। 9 बच्चों की रिसीव हुई है। 8 बच्चों की रिसीव हुई है, मैं बाकी को चेक कर लेती हूँ, मैम ठीक है। मेरी गलतियां होंगी ज्यादा, बिल्कुल मुझे पता है। कौन कह रहा है ये? मैम मेरी बता दे रिसीव हुई है कि नहीं, मुझे लगता है मेरी बहुत गलतियां होंगी। कोई इशू नहीं है हबीबा, आप गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। कोई इंसान ऐसा होता है जो बिल्कुल परफेक्शन से सीखता है। जितनी आप गलतियां करेंगे आप गलतियों से सीखेंगे। ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। जी आपकी हुई है हबीबा कलसूम, आपका नेम है? नहीं मैम, हबीबा। चलें ठीक है, आपकी हो गई है रिसीव। और इस बात से कभी नहीं टेंशन लेते होते कि मेरी गलतियां होंगी, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। देखते हैं हमारा वो पैराफ्रेज हुआ है कि नहीं हुआ। ये थोड़ा सा टाइम इससे ले रहा है, आई थिंक इंटरनेट स्लो है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं। अच्छा, जैसे ही इसने पैराफ्रेज कर दिया, देन यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है कॉर्नर में, आपने इसको कॉपी करके देन आपने अपनी गिग के अंदर पेस्ट करना है। ये कल मैं आपको करवाऊंगी, खुद किसी ने गिग नहीं बनानी, ठीक है। क्योंकि पहली गिग जब आप मेरे इंस्ट्रक्शन से करोगे तो नेक्स्ट गिग्स आपको पता चल जाएगा कैसे बनानी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको जब तक ये हो रहा है मैं आपको कैनवा का बता दूं, क्योंकि जब आप गिग बनाओगे तो कैनवा ही मेन चीज होगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैनवा स्टैंड, कैनवा CANVA, ठीक है। कैनवा जब आप लोग ओपन करोगे तो इसके अंदर हर चीज अवेलेबल है। मैम अटेंडेंस के लिए लिंक प्रोवाइड कर दें। मैम कल मैंने लिंक सेंड किया था इसके लिए, मुझे याद है ना लगाने का अटेंडेंस। क्या नेम है आपका जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई? मैम अनम अकबर। चलिए ना मैम, मुझे मैम सादिया को इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है, वो देख लेंगे इस चीज को। अच्छा जी, ये होता है कैनवा। सबको इस इंटरफेस का पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इसमें आइडिया भी होगा अगर किसी ने कभी यूज किया होगा। अच्छा, कैनवा के अंदर आपको हर तरह की चीज बनने को मिलती है। हर तरह की चीज आपको इसमें दिखेगी। लाइक किस, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, आप लोग यूट्यूब यूज करते हो, तो कैनवा, कैनवा की आपने प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लेनी है। जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, मोबाइल में आप बहुत इजीली इसके पम्फलेट्स बना सकते हो। कोई भी चीज आप लोग कर सकते हो। कैसे? अब देखें, यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में जाती हूँ तो सारी चीजें अपने माइक से काइंडली। जी बेटा हफ्सा। मैम आपने कहा था कि कैनवा से लोगो बन सकता है। मैंने उस दिन ट्राई किया था लोगो बनाना का कैनवा से, लेकिन बना नहीं था। फिर मैंने लोगो मेकर से किया था, बनाया था अपना, 2 लोगो बनाए थे। चले मैं आपको बता देती हूँ। कैनवा पे आप लोग इजीली हर चीज बना सकते हो। जो ये आपको शी लॉन्सर का लोगो दिख रहा है, वैसे तो ये बना हुआ है फोटोशॉप, सॉरी इलिस्ट्रेटर पे बना हुआ है, फोटोशॉप पे नहीं बना। और एक पंफलेट आपने स्टार्टिंग में देखा होगा शी लॉन्सर का, जिसके थ्रू आप लोग ने रजिस्ट्रेशन की होगी, वो कैनवा पे ही बना था। देखा था सबने? मैम मैंने तो बनाया था, बन गया था कैनवा पे। बन जाता है। आप लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हैं छोटी छोटी बातों पे। नहीं बनता ना, ट्राई किया करें। जितनी दफा आप ट्राई करेंगे उतनी जल्दी बन जाएगी चीज। अच्छा, ये देखिए टेम्पलेट्स की, अगर आप इसके ऊपर आके आपने क्लिक कर देना है।
ये इसके मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैम मुझे तो जी बेटा, जी बताएं। मैम मुझे तो लगता है सारी क्लास की कमी मैं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता अभी से। नेम क्या? मैं चीजों को ना फोकस, लेकिन मैम मुझे तो चीजें समझ भी नहीं आ रही होती समटाइम। तो हबीबा, आपने पहले स्टडी छोड़ी होगी। मैम नई स्टडी तो कंटिन्यू है मेरी। तो फिर आप देखें ना, आप चीजों को यूज करेंगे तो आपको आएंगी। यहाँ पे वो भी बच्चे बैठे हुए हैं जिन लोगों ने 3 3 4 4 5 5 साल स्टडीज छोड़ के बैठे हुए हैं, तो आपके सामने तो उनकी एग्जाम्पल आनी चाहिए ना। देखें, आपको मैंने कैनवा का बताया, मैं अभी तो मुश्किल चीजें लेके नहीं आई आपके सामने। मैंने 3 4 चीजें बताई हैं। फाइवर का बताया है, फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्विल बोट का बताया है कि आप, अगर आपका कोई डाटा कॉपी हो जाए तो आप किस तरीके से क्विल बोट करके उसको अपना डाटे को इजीली लाइक वो कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने कैनवा का बताया। ये 3 चीजें अब तक मैं बता चुकी हूँ। आप इम्प्लीमेंट किया करें, बार बार वीडियो सुना करें, रिकॉर्डिंग सुना करें, ना समझ आए फिर भी पूछा करें, ठीक है हबीबा? पूछा करें, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हैं बार बार। ओके मैम। हाँ जी। अच्छा देखिए, कैनवा के ऊपर जब हम आए हैं, यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। तो इंस्टाग्राम का सबको पता होगा, यूट्यूब का सबको पता होगा, फेसबुक का सबको आइडिया होगा। बेशक आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी यूज किया होगा, नहीं किया होगा। तो ये देखें, इंस्टाग्राम पे जितनी भी स्टोरीज आती हैं, पोस्ट आती हैं, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर पेज, यूट्यूब चैनल आर्ट, इसको कहते हैं थंबनेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक शौक होता है कि हम यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका एक थंबनेल होता है, जिसके जो जिस लाइक जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो तो लोगों ने थंबनेल बनाए होते हैं। आप कहते हो कि अच्छा इस वीडियो में ये चीज है, जो आपको ये प्रेजेंट करता है कि इस वीडियो में क्या है। थंबनेल इसे कहते हैं, ठीक है? फिर आप, अगर आपको उसका थंबनेल अच्छा लगता है, देन आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो ये देखें यहाँ पे आपको, उसके बाद आप क्या करते हो, यूट्यूब चैनल थंबनेल आर्ट, उसके बाद लिंक्डइन। लिंक्डइन भी हम इसमें रीड करेंगे क्या होती है। और इनविटेशन कार्ड हो गया, कार्ड्स हो गए, रेज्यूमे हो गया, पोस्ट कार्ड हो गए, ये सब चीजें आप इसमें बना सकते हो इजीली। यस मैम। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया, सॉरी, टेम्पलेट्स। तो रेज्यूमे हो गया, पोस्ट कार्ड हो गए, वीकली स्केड्यूल प्लान्स हो गए, टी शर्ट डिजाइन हो गए। या आपके क्लाइंट्स आपको कोई भी काम करेंगे ना, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर किसी के ऊपर भी अगर क्लिक करूँ, क्योंकि मैंने बनाना है यहाँ पे अपनी गिग के लिए कोई अच्छी सी इमेज, तो वो मैं कैसे बनाऊंगी? तो उस यूट्यूब चैनल थंबनेल आर्ट आप लोग यूज करोगे। ये देखें, यही साइज होता है उसका। ऐसे ही लोग आप इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पेड होंगे और कुछ आपके पास फ्री मिलेंगे। आपने देखना है कि आपको कौन कौन सा अच्छा बेस्ट सूट कर रहा है, ठीक है? फिर आपने उसको क्लिक कर देना है, क्योंकि हर बंदे का देखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, सिलेक्ट करने का डिफरेंट होता है। 5 सेंसेस तो सबके पास अवेलेबल है ना, तो आप उनको देखते हुए आप लोग अपना काम करेंगे। तो मैं फर्स्ट वाला ही ओपन कर लेती हूँ, और मैं आपको साथ दिखा भी देती हूँ मैं कैसा बनाऊंगी और आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, और क्या चीज मैं बनाना चाह रही हूँ, क्या आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये चीज, इसको कहते हैं यूट्यूब थंबनेल आर्ट का वैसे साइज होता है जो बनता है, ठीक है? ये चीज अब हमने बनानी है कि कैसे जो लोगों ने चीजें बनाई हुई हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करोगे और आप लोग भी वैसी चीज बना सकते हो। आपने भी, क्योंकि नेक्स्ट अपनी गिग के लिए ये चीज बनानी है। हमने भी कल 2 बैकग्राउंड के इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव किए थे, हम वो देख लेते हैं। जल्दी से इसको करके देख लेते हैं। कल हमने गिग बनानी है। कल कोशिश कीजिएगा तमाम बच्चे प्रेजेंट रहे, क्योंकि लाइव जो मैं करवाऊंगी साथ साथ इंप्लीमेंट करेंगे, तो कोई इशू आता है मुझे साथ साथ बताएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं ये देखिए जैसे ये हो रहा है, आई थिंक मुझे टैब काफी सारे बंद कर देने चाहिए।
अच्छा, मैंने अब इस तरीके से कुछ बनाना है, ठीक है। अब आप उसमें व्हाइट बैकग्राउंड भी लगा लें, ट्रांसपेरेंट, जैसे आपकी मर्जी, लाइक जिस तरीके से आप चाहते हो लोगों को काम देना, आप वैसे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, इसको रिमूव किया, क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करोगे तो ये चीज रिमूव हो जाएगी। फिर आप लिखोगे रिमूव बैकग्राउंड इमेज विदिन 1 और, ठीक है, या 1 और लिखें या 5 मिनट्स लिखें। तो उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये इसकी राइटिंग्स है। अगर आपको ये राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, आप यहाँ से कोई अच्छी सिंपल राइटिंग लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, इसका साइज आप कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी। तो ये हम वो चीज बना रहे हैं जो आपको नेक्स्ट गिग में जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की। ये रिमूव बैकग्राउंड इमेज विद इन 1 और। अच्छा, अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपको चाहिए होगा तो आप कर लीजिएगा।